तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नवाली 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, इसका पूरा पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रश्न एक में जो दिया गया है द्विघात समीकरण, ठीक है, इसका मूल हमको किससे निकालना है, तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके निकालना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी निकालना भी इससे पहले हम लोग सीखे थे, तो इसमें क्या काम होगा कि सबसे पहले डी निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बट्टा 2a। तो चलिए इससे हम लोग देखिए, पहला सवाल है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे कि सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना हो गया 2, b बराबर कितना हो गया -7, c बराबर कितना हो गया तो 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, डी निकालना है। तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, आप जानते हैं आप भी, है ना। तो b², तो b का मान यहाँ से देख लें तो कितना है, तो -7 है। तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान बताएं, तो a का मान 2 है और c का मान कितना है 3 है। ठीक है। -7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 होगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 4 दूना 8, 8 तरीके कितना 24। 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो ये आया आपका डी का मान। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि द्विघात सूत्र, ये वाला सूत्र रख के हमको क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो चलिए निकालेंगे। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, यही वाला माइनस बी एक्स बराबर क्या चीज़, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा कितना 2a, है ना। चलिए अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। माइनस के माइनस, अब b का मान आप लोग देख लें, तो b का मान यहाँ से कितना है, b का मान -7। ठीक। तो b का मान हम लोग रखेंगे कितना -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर डी का मान कितना तो 25 बट्टा 2, और a का मान देखें तो a का मान यहाँ से फिर से देख लीजिए, a का मान कितना है, a का मान हो गया आपको 2 आ गया। ठीक है। चलिए, तो a का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो a का मान 2। अब बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस का माइनस से गुना हो गया तो प्लस, प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25, तो रूट 25 का अगर हम वर्गमूल निकालते तो कितना आ जाएगा 5 आएगा बट्टा 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है। 7 प्लस माइनस, तो एक बार 7 का प्लस 5 कर दीजिए बट्टा में 4, एक बार 7 माइनस का 5 कर दीजिए बट्टा में 4। ठीक है। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 बट्टा 4 कॉमा 7 में से 5 गया तो 2 बट्टा 4। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 4 तिया के 12 और 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या आ गया मान आपका 3,1 बट्टा 2, ये आया। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः मूल बराबर कितना 3,1 बट्टा 2। ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़ आपका, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया -1 और c का मान कितना आ गया -4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमको निकालना क्या होता है, d निकालना होता है। तो d निकाल देंगे। d बराबर क्या चीज़ b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना हो गया यहाँ पे -1 इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 2 गुना c का मान कितना तो -4। ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुना हो गया तो प्लस हो गया। 4 दूना 8, 8 चौके कितना हो गया 32, तो 32 है कितना आ गया 33। तो d का मान आपका यहाँ से 33 आ गया। तो यहाँ पर d का मान प्लस में आया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्या चीज़, इसका मतलब मान निकलेगा, मूल निकलेगा। और यहाँ पर d क्या है, इससे बड़का है, 0 से बड़का है। तो अगर d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 अलग अलग मूल निकलेंगे। तो चलिए हम लोग 2 अलग अलग मूल मतलब द्विघाती सूत्र से देखते हैं, तो हम निकाल देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र से या द्विघाती सूत्र कुछ भी लिख दें चलेगा।
तो द्विघात सूत्र से क्या चीज़ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक है। माइनस के माइनस, अब b का मान अगर आप फिर से देखें तो b का मान इस क्वेश्चन में कितना है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना आया 33 आया, तो 33 बट्टा 2 के 2, और a का मान देखें तो a का मान कितना है, यहाँ से a का मान देखिए 2 है, तो गुना 2, ठीक है। चलिए अब आगे का काम करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बट्टा 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 33 बट्टा 4, और एक बार क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 33 बट्टा 4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे हम लोग इसमें लिख देते हैं क्या चीज़, अतः मूल बराबर क्या चीज़, अतः मूल बराबर क्या, ये जो आया है 1 प्लस रूट 33 बट्टा 4, और एक क्या आया 1 माइनस रूट 33 बट्टा 4, ठीक है। ये है इसका करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर, ठीक। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं। ए बराबर कितना 4, बी बराबर कितना 4 रूट 3, और सी बराबर कितना तो 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले, मान नहीं मतलब डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। बी का मान कितना है, तो 4 रूट 3 है, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 4 गुना सी का मान कितना 3, तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया कितना हो गया ये 48, माइनस 4 चौके 16, 16 तिया के 48, 48 में से 48 गया तो 0। अब बताइए जब d बराबर 0 होता है तब क्या होता है कि दो बराबर मूल निकलता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दो बराबर मूल निकलेंगे। तो चलिए हम लोग निकालेंगे किससे, तो द्विघात सूत्र से। तो आप लोग द्विघात सूत्र जानते हैं, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होगा। लेकिन यहाँ पर d का मान 0 आएगा, तो जिस कारण हम यहाँ पर अब इसको नहीं लिखेंगे, अब बट्टा में सिर्फ 2a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा आगे का कार्यक्रम इसी में कर देते हैं। तो माइनस के माइनस, अब b का मान देखें तो b का मान कितना है, यहाँ पर 4 रूट 3 है, तो 4 रूट 3, ठीक है। अब बट्टा में 2 के 2, और a का मान देखें तो a का मान कितना है, तो 4 है, तो चलिए 4 रख देते हैं। अच्छा ये चीज़ देखिए, 4 से 4 यहाँ ख़त्म, ठीक है। तो अब कितना आ गया, माइनस रूट 3 बट्टा 2 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया, माइनस रूट 3 बट्टा 2। अब देखिए अब चूंकि d बराबर 0 होता है तो क्या होता है कि दो बराबर मूल निकलता है, क्या निकलता है, दो बराबर मूल निकलता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान या फिर मूल डायरेक्ट बोले तो ऐसा ही लिख देंगे, अतः मूल, अब चाहे तो इसमें अल्फ़ा कॉमा बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 बट्टा 2 और कॉमा माइनस रूट 3 बट्टा 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का मूल, है ना। तो मूल्य बोला है तो मूल हम ई भी लिख करके बता देंगे, ई भी लिख करके बता देंगे, तो सेम बात है, इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सवाल देखिए, सवाल क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर कितना 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान 2 आ गया, बी का मान 1 आ गया, सी का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो सी का मान यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या होता है, तो डी निकालते हैं, क्योंकि पता तो लगाना पड़ेगा ना, पता लगाना पड़ेगा। और चूँकि इसका फार्मूला होता है तो फार्मूला के लिए भी, तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 के 4 गुना a का मान कितना है तो 2 गुना c का मान कितना है तो 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 दूना 8, 8 चौके कितना हो गया 32, तो 32 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 31। तो अब बताइए यहाँ पर इसका चूँकि यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा हम लिख देंगे, चूँकि d छोटा है 0 से, है ना, ये जो होगा ये छोटा ना है 0 से,
तो डी, चूँकि डी छोटा है 0 से, इसीलिए कोई मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए बाकी तीसरा चौथा का भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। निम्न समीकरणों के क्या करना है, मूल ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें सवाल आपका क्या है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है, अब बराबर 3, और जहां पर x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, यहाँ जहां पर x 0 के बराबर नहीं। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और x का यहाँ पे एलसीएम निकलेगा तो कितना आ जाएगा, x आ गया, है ना। 1 का x से गुना होगा तो x बार में, तो ऊपर वाले का x से गुना होगा, है ना, तो x स्क्वायर हो गया, है ना। अब माइनस के माइनस x का x गया तो ऊपर वाला जैसा का तैसा उतरेगा, है ना, बराबर में 3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 का 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। प्लस का 3x को हम इधर बुला लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक तो हो गया। अब यहाँ पर ये बताइए कि a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, b का मान -3, और c का मान -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो d बराबर क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है, c का मान कितना है, माइनस, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 एकम 4, एक कम फिर एक गुना हो जाएगा तो 4 होगा, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो 9 और 4 13। तो हाँ, यहाँ पर डी निकल गया यहाँ से। अब हम लोग आसानी से द्विघाती सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं मूल। द्विघाती सूत्र क्या होता है, क्या होता है, हमको मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए डायरेक्ट द्विघाती सूत्र पर रखते हैं, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a। ठीक है, तो माइनस के माइनस, अब b का मान बताइए तो कितना है, -3 है ना। अच्छा, प्लस माइनस, इस माइनस का अच्छे से ध्यान रखिएगा, रूट अंडर d, यानी कि d का मान कितना आया है, 13 आया, तो रूट 13 में रूट 13 कहाँ चला गया, रूट में चला गया। ठीक है, बट्टा 2 के 2, और a का मान कितना है, a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो +3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बट्टा 2। अब देखिए तो एक बार ई प्लस का रूट 13 हो जाएगा और एक बार माइनस का, देखिए ऐसे 3 प्लस रूट 13 बट्टा 2, ठीक है, कॉमा 3 माइनस रूट 13 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है, लिखेंगे अतः मूल, जानते हो मूल जो अल्फा बीटा को कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः मूल बराबर क्या चीज, 3 प्लस रूट 13 बट्टा 2 और कॉमा 3 माइनस रूट 13 बट्टा 2। ठीक है, कोई इशू, चलिए उतारिए। चलो देखो दूसरा सवाल, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, जहां पर x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, -4 और 7 के। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस 4 बट्टा x माइनस इंटू x माइनस 7 होगा, है ना। यहाँ x प्लस 4 से x प्लस 4 खत्म, तो ऊपर में x माइनस 7 से गुना होगा, तो x माइनस 7। ठीक है,
अब माइनस के माइनस और यहाँ पे x माइनस 7 से x माइनस 7 खत्म, तो ऊपर में क्या जाएगा x प्लस 4। ठीक है, कौन दिक्कत बराबर 11/30। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर x माइनस 7 के x माइनस 7 माइनस का इधर गुना हो जाएगा, तो माइनस का x से गुना होगा तो माइनस x, माइनस का माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, आई हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। x का यहाँ पे गुना होगा दोनों में होगा, तो x से गुना किए तो x स्क्वायर आया, और फिर x का माइनस 7 से गुना किए तो कितना आ गया -7x। ठीक है, 4 का x से गुना किया तो कितना हो गया 4x, 4 का -28 से गुना -7 से गुना किए तो -28। ठीक है, बराबर 11/30। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का x है माइनस का x है, दोनों खत्म, -7 -4 कितना हो गया -11, है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और -7 में माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गया तो कितना 3x, चूंकि बड़ा वाला माइनस में इसीलिए भी माइनस में, ये हो गया -28 बराबर 11/30। ठीक है, अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, इधर ही हो गया एक्स स्क्वायर में गुना किस चीज से होगा 11x स्क्वायर -3x -28, है ना, बराबर 30 गुना -11। ठीक है, अच्छा अब इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 11x स्क्वायर, रहने दे इसको, इतना पे रहने दे। क्या करते हैं गुना में 11 उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये गुना में जो 11 उधर ले जाएंगे तो बट्टा का हो जाएगा। ये देखो तो बुआ कितना हो गया 30 गुना -11, अब बट्टा में हो गया 11, है ना। ठीक है, 11 से 11 खत्म, इधर ही हो गया x स्क्वायर -3x -28 बराबर कितना -30। हाँ -30 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे का काम क्या करेंगे, इसमें से ABC निकाल देते हैं, इसमें से मतलब D। अच्छा चलो -30 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर -3x -28, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, तो x स्क्वायर के x स्क्वायर -3x, 30 में से 28 गया तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 होगा बराबर 0। ठीक है, चलो अब यहां से बताना सब चीज का मान ABC का। ठीक है, तो A का मान कितना है, A का मान 1, B का मान -3, C का मान +2, तो C का मान कितना हो गया +2। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग D निकालेंगे, तो D बराबर क्या होता है B स्क्वायर -4AC, है ना। तो यहां से बताओ B का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुना A का मान कितना 1 और C का मान कितना 2। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 एकम 4, 4 दूना, तो 9 में से 8 गया तो 1, है ना। यहाँ पर D का मान आ गया कितना 1। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं द्विघाती सूत्र से काम आगे का कर देते हैं, है ना, द्विघाती सूत्र से या द्विघात सूत्र जो भी। ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, है ना। चलिए ठीक है, तो माइनस के माइनस, अब b का मान कितना है -3, अब प्लस माइनस √d का मान 1 इंटू 2 का 2 और a का मान 1। ठीक है, अब बताइए कितना हो गया, माइनस का माइनस से गुना हो गया था +3, फिर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1/2। ठीक है, तो चलो देखो बराबर, फिर से इधर x बराबर, अच्छा ये 3 प्लस का 1/2, अब एक बार 3 माइनस का 1/2, तो 3 है कितना हो गया 4, 4/2 कॉमा 3 में से गया 2, 2/2, 2 से 2 एक बार में खत्म, 2 से 2 4 कितने बार में 2 बार में, तो बराबर कितना हो गया ये 2, 1। अतः मूल बराबर कुंची कुंची आ गया
2,1, ठीक है। देखिए चौथा सवाल बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उसको पलटने पर, ठीक है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सवाल बनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले क्या चीज़, क्या हमारा सवाल है चौथा। चलिए चौथा सवाल बोल रहा है सबसे पहले रहमान की आयु, है ना, वर्तमान आयु मान लेते हैं, तो माना रहमान की क्या चीज़, वर्तमान आयु, तो माना रहमान की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। आपके मन में कुछ और मानना है तो आप वो भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, है ना, तथा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो आप बताओ तुम लोग कि रहमान का जो है 3 वर्ष पूर्व कितना आयु होगा, x - 3, है ना, x - 3 वर्ष, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, है ना, तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा, इसमें x में 5 जोड़ देंगे तो हो गया 5 वर्ष पश्चात। अरे तू अभी 10 साल का है, तुमसे हम पूछे कि 5 साल बाद तुम कितने साल का हो जाओगे, तो 10 + 5 बताओगे, है ना, तब ना बोलोगे 15 साल के हैं, तो 10 में 5 जोड़ा तब ना 15 हुआ, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब प्रश्न से देखो, सवाल आपका जो कह रहा है उस सवाल से काम करते हैं। सवाल आपका क्या बोल रहा है सो देखिए। सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, यानी कि ये जो 3 वर्ष पूर्व जो है इसका व्युत्क्रम, यानी कि बताओ x - 3 है। अगर हम इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है पलटना, तो अगर हम इसको पलटते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर हम इसको पलट देते 1/x - 3 हो जाएगा, है ना। और इसका और इसको भी पलटने पर, समझे, इन दोनों का योग बोल रहा है कितना है, 1/3 है, समझे, 1 कितना है, 3 है। तो चलिए उस हिसाब से बना देते हैं। तो 1/x - 3 जोड़ 1 इसको फिर पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5, है ना, x + 5 को पलटेंगे तो 1/x + 5, और इन दोनों का योग कितना है, 1/3 है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें x का मान निकालना है ना, तो आराम से निकालेंगे। तो x - 3 है, यहाँ पर x + 5 है, तो इन दोनों का सबसे पहले बट्टा पर का जोड़ का सिस्टम है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो x - 3 से x - 3 गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x + 5 बच गया, ठीक है। फिर प्लस x + 5 से x + 5 गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x - 3, तो ऊपर में x - 3 हो गया, है ना, 1/3। अब हम क्या काम करते हैं सो देखिए। अच्छा ये यहाँ पर तो x को जोड़ देते हैं, तो x और x को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2x हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, प्लस का होगा बुआ, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है ना। चलिए अब यहाँ पर गुना होगा तो x का x से गुना हो गया तो कितना हो गया, x², और x का 5 से गुना हो गया तो 5x हो गया, है ना। -3 का x से गुना हो गया तो -3x, -3 का +5 से गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, -15 होगा, है ना। माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 × 5 = 15, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए 1/3, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 का 1 से गुना होगा तो ये ज्यों के त्यों उतरेगा, x प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब बताइए 3 का इससे गुना होगा तो 3 दूना 6। अच्छा, हम यहाँ पर पहले एक स्टेप और बढ़ा करके लिखिए देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताइए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 5 में से 3 गया तो कितना एक्स हो जाएगा, 2x होगा, बड़ा वाला प्लस में तो ये भी प्लस में, ठीक है, माइनस 15 बराबर 3 दूना 6x और 3 दूना 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये प्लस का 6 इधर आ गया तो माइनस का 6x, ये प्लस का 6 फिर इधर आ गया तो माइनस का 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब बताइए फिर x को एक साथ रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ई प्लस का है, ई माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4x, चूंकि बड़ा वाला माइनस में तो ये भी माइनस में, ठीक है। ये क्या आपके पास अब बच गया मात्र, अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस 15 माइनस 6 बचा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 अच्छे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, चूंकि कर्जा से कर्जा अगर मिल गया तो ये भी और कर्जा बढ़ गया है ना, बराबर 0, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर हम इसको क्या, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकलेगा, इसका गुणनखंड करके निकाल देंगे ना। यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके साइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको निकालने का तरीका तो जानते ही हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले AC का गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 हो गया, है ना, माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए कि 2 ठो ऐसा संख्या चाहिए कि जिसका गुना करे तो माइनस 21 मिल जाओ, जिसको जोड़े या घटावे तो माइनस 4 मिले। तो इसके लिए इसका हमको क्या करना होगा, भाज्य गुणनखंड। चलिए तो करते हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। चलिए तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, तो -7 + 3, तो माइनस प्लस माइनस हो गया -4, और -7 का 3 से गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हो गया, यहाँ से मिल गया क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। क्या हम यहाँ से कॉमन 7 को x को ले लें, अंदर में क्या जाएगा x माइनस 7, इधर भी क्या जाएगा x माइनस 7। बताइए x में हम किससे गुना करें कि हमको 3x मिल जाए, प्लस 3 से, ठीक है। चलिए अब आगे का कार्यक्रम क्या होगा कि x का 3 से गुना होगा, जो बचा हुआ है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, बचा हुआ x प्लस 3 है और इन दोनों में से एक ठो को रखेंगे, तो x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से अब आपका तो x का मान निकल गया है ना। यदि x प्लस 3 बराबर 0, देन x बराबर कितना हो गया, -3, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा ना, बराबर के उधर जाता है। यदि x माइनस 7 बराबर 0, देन x बराबर क्या होगा, 7 होगा, है ना। तो तुम लोग ये बताओ कि कभी भी उम्र जो है ऋणात्मक में होता है क्या, तुम -11 साल की है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, तो नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे क्या चीज, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। अतः किसकी, रहमान की आयु, रहमान की आयु कितना, रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना, 7 वर्ष। बस आपसे वर्तमान आयु पूछा था तो वर्तमान आयु हम लोग यहाँ से निकाल ऑलरेडी बुक लिए हुए थे आप। अच्छा तो देखो बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कितना है, 30 है, ठीक है। अच्छा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते
तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या चीज, क्या हमारा सवाल है ये 5वां। चलिए मान लेते हैं क्या चीज, माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक, किस चीज में, गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या चीज, x। ठीक है, गणित में वो कितना अंक पाई, x। अब सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ो, देखो बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यानी कि दोनों को मिला करके 30 है। मान लो कि ये जो है रहा होगा पहले 18 रहा होगा, तो 18 में क्या जोड़ देंगे, 12 रहा होगा। मतलब ई मान लो कि गणित का है और ई जो है इंग्लिश का है, समझे। तो इन दोनों को मिला करके कितना है, 30 है। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया कि गणित का कितना है, x है। तो इंग्लिश में कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इंग्लिश में देखो टोटल नंबर कितना है 30, और 30 में से हम x घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको, है ना। अरे ये x पहले हम लोग मैथ का मान लिए, ठीक है। इंग्लिश टोटल नंबर में से अगर हम x घटा देंगे तो हमको इंग्लिश का प्राप्त हो जाएगा ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्या चीज, तथा शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना, 30 माइनस x, है ना। 30 में से x घटाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक। अब देखो प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से देखो, प्रश्न आपका कह रहा है क्या चीज, कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, कितना, गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित आपका कितना है, सो देखिए x है, तो इसमें 2 अंक अधिक, ठीक है। और कहा क्या चीज बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी क्या चीज है, 30 माइनस x, और उसमें से भी -3, ठीक है। तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का क्या चीज, गुणनफल, ठीक है, कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो 210 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बोला उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक, अच्छा दोनों सब्जेक्ट का बताना है। तो चलिए देखिए, x का यहाँ पर 30 से गुना हो गया तो कितना हो गया, 30x। x का यहाँ पर फिर, अच्छा x का माइनस x चाहिए, ये हम काम बाद में करेंगे। x प्लस 2, यहाँ पर 30 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा बुआ, 27 और माइनस x बराबर होना नहीं चाहिए। x का 27 से यहाँ पर गुना हो गया, कितना हो गया, 27x, ठीक है। x का माइनस x से गुना हो गया तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है। x वाले का काम खत्म। अब 2 से करेंगे, 2 का 27 से किया तो 27 दूना के 54, फिर 2 का माइनस x से किए तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 210, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इस सबको थोड़ा इसमें ले आते हैं। ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, 27 में से 2 गया तो कितना x हो जाएगा बुआ, प्लस 25x, ठीक है। अभी कितना बच गया, प्लस 54, और माइनस का 210 इधर ले आते हैं क्या, तो बराबर 0। तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का देखो 25x। अब इधर जो बच गया नंबर वाले, सबको नंबर वाले कर दो। 54 में से 210 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, अभी कितना हो गया 0, है ना। तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। इधर ही हो गया 1, यानी कि 156 माइनस का बराबर 0, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, माइनस x स्क्वायर हम इसको प्लस का x स्क्वायर बनाते थे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, -1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अभी सब का चिन्ह चेंज, तो माइनस 25x, ये हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो कुछ नहीं, बट्टा में जाएगा,
तो ये भी 0 ही हो जाएगा, है ना। 0/1 मान है तो लिख दीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होना चाहिए ये बताओ तुम लोग। हाँ, x² गुणनखंड करेंगे, है ना, -25x + 156। अच्छा, तो हमको वैसा संख्या चाहिए जिसको गुना करे तो 156 मिल जाए, है ना, और जिसको जोड़े या घटावे तो कितना मिल जाए, -25। इसके लिए हमको इसका इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है, 156। तो इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करके पता करते हैं। तो 78 दूना 156, कोई नहीं होगा। फिर 2 से 39 दूना नहीं होगा। फिर 3 से 13 तिया 39, तो 2 दूना 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। तो 13 12 25 हो जाएगा। तो -13 करते हैं, -12 करते हैं, तो हमको मिल गया -25। इन दोनों का गुना करेंगे तो प्लस का 156 भी मिल जाएगा, है ना। तो हम लोगों को संख्या मिल गया, क्या चीज़, x² -13x और -12x + 156 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम x को कॉमन ले लें। तो चलिए हम x को कॉमन लेंगे तो x -13 हो गया, इधर x माइनस भी 13 फिर से हो गया। अब इस x में हम कितना से गुना करें कि हमको -12x मिल जाए, तो -12 से। ठीक है, अब जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। अब इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे बराबर 0। यदि x -12 बराबर 0, देन x बराबर क्या होगा बुआ, 12। यदि x -13 बराबर 0, देन x बराबर क्या होगा, 13। ठीक है। अब देखो, अगर उसको गणित में प्राप्त अंक, यदि x बराबर कितना 12 कर देते हैं, यानी कि गणित में प्राप्त अंक कितना 12 है, तो यदि x बराबर 12 करते हैं तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक कितना, 12। और अंग्रेजी में, प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तुम 30 में से 12 घटा देंगे तब, तो 30 में से 12 घटा दी तो कितना आ गया, 18। अगर हम x बराबर 12 रखते हैं तो गणित में प्राप्त अंक 12 हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी में 18। ठीक है, और इधर भी वही चीज़ लिख देंगे, यदि x बराबर 13, यदि x बराबर 13, देन गणित में प्राप्त अंक, देन गणित में क्या चीज, प्राप्त अंक कितना होगा, 13, है ना। और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, कितना होगा, तो 30 - 13, तो 30 में से 13 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 हो गया, है ना।